इस कहानी को सुनने से पहले एक काम जरूर करना। कमेंट करके बताओ तुम ये कहानी किस शहर से सुन रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। कौन जाने अगली कहानी तुम्हारे ही शहर की हो। और अगर तुम ये कहानी तन्हाई में सुन रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार जब वो तुम्हें सुन रही होगी तो एक कहानी तुम्हारे नाम की भी होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि डर अकेले क्यों सहना, अपने दोस्तों को भी इस खेल का हिस्सा बनाओ। सिंध का एक पुराना गांव था, रेगिस्तान के दरमियान बसा हुआ। रातें यहाँ ठंडी जरूर होती थीं, मगर इस गांव में ठंड से ज्यादा खौफ महसूस होता था। हवा खामोश रहती थी, लेकिन फिर भी चूड़ियों की छन छन सुनाई देती थी, और वो आवाज किसी इंसान की नहीं होती थी। गांव के बीच एक सूखी बावड़ी थी और उसके पास खड़ी थी एक पुरानी हवेली। दीवारों का रंग उतर चुका था। दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे कोई अंदर से बाहर देखने का इंतजार कर रहा हो। नवाब की हवेली। लोग उसे कहते थे नवाब की हवेली, मगर वो नवाब कौन था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बस इतना मालूम था, जो भी उस हवेली के अंदर गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। रस्म। इस गांव में एक अजीब रस्म थी। हर शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को पहली रात उसी हवेली में बितानी होती थी। कहते थे ये पुरखों की अमानत है, जिसने निभाई वो आबाद रहा, जिसने छोड़ी वो बर्बाद हो गया। सन 2007 में सरपंच के बेटे की शादी हुई। पूरा गांव रोशनी में डूबा था, मगर दिलों में डर था। रात को दूल्हा दुल्हन हवेली भेजे गए। दरवाजा बंद हुआ और सुबह सिर्फ एक दरवाजा खुला। दुल्हन बाहर आई। चेहरा बदला हुआ, बाल बिखरे, कपड़े फटे हुए, आंखें जैसे उनमें किसी ने मौत भर दी हो। उसने बस इतना कहा, वो काली औरत खेल खेलने आई थी। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। शादियां बंद हो गईं, बच्चे पैदा होना बंद हो गए, लोग बात करना छोड़ चुके थे। हर कोई हवेली से नजरें चुरा कर जी रहा था। साल 2023। एक लड़की पाकिस्तान आई। नाम था सिया, लेकिन वो यहां घूमने नहीं आई थी। उसके दादा दादी कभी इसी गांव में रहते थे। बंटवारे के वक्त उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। मकसद। सिया अपने खानदान की पुरानी यादों को ढूंढने आई थी। वो जानना चाहती थी कि उसके पुरखों के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं, बल्कि एक अधूरी दास्तान और एक खतरनाक खेल जगाने आई है। साल 2023, या यूं कहूं एक नई मुसीबत का साल। सिंध की उस वीरान जमीन पर एक लड़की आई। नाम था सिया। ना वो मुसाफिर थी, ना सैलानी। या तो उसे सच की तलाश थी, या फिर वो खुद किसी अनजाने खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उसके हाथ में पुरानी तस्वीरें थीं, या कुछ पुराने खत जो उसके खानदान के थे। कहते हैं उसकी बाप दादा कभी इसी गांव में रहते थे। बंटवारे के वक्त सब कुछ छोड़कर चले गई, लेकिन कुछ चीजें पीछे रह गई थीं, या शायद कुछ चीजें आज तक उनका इंतजार कर रही थीं।
गांव वालों की खामोशी। सिया ने गांव में कदम रखा। या तो लोग उसे पहचानते थे या फिर उससे बच रहे थे। हर दरवाजा आधा खुला, हर खिड़की के पीछे कोई आंख। लेकिन जैसे ही वो पास जाती, या तो दरवाजा बंद हो जाता या नजरें झुक जाती। उसने कई लोगों से पूछा, नवाब की हवेली कहां है? लेकिन हर सवाल के जवाब में या तो खामोशी मिली या डर। आखिर एक बूढ़ी औरत मिली, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, या आंखें जो शायद सब कुछ देख चुकी थीं। सिया ने पूछा, हवेली के बारे में बताओ। औरत कांप उठी। उसने सिया का हाथ पकड़ा या उसे खींचकर अपने पास किया और धीरे से कहा, अगर जान लोगी तो जी नहीं पाओगी। लेकिन सिया या तो बहुत जिद्दी थी या बहुत नासमझ। उसने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की और बोली, मैं सच जानने आई हूं, चाहे कुछ भी हो। गांव वाले दूर से देख रहे थे या शायद इंतजार कर रहे थे कि अगला शिकार कौन बनेगा। रात हुई, या यूं कहो खौफ ने अपनी आंखें खोल ली। सिया अकेली निकली, हाथ में कैमरा, दिल में सवाल। या पीछे कुछ और भी चल रहा था? रेत पर उसके कदमों के निशान बन रहे थे, लेकिन कभी-कभी दो निशान भी दिखते, या जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। हवेली सामने थी, वैसी ही जैसी कहानियों में सुनी थी। दरवाजा आधा खुला, अंदर अंधेरा, या अंधेरे से भी गहरा कुछ। सिया रुकी, या शायद उसका दिल रुक गया। लेकिन फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, या किसी ने बंद किया। अंदर हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था, या जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। झूला। कमरे के बीच एक झूला था, धीरे धीरे हिलता हुआ, या जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। उसकी आवाज कान में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। सिया ने लाइट जलाई। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अब की बार तेरे साथ खेलूंगी। या जैसे वो शब्द अभी अभी लिखे गए हों। और जैसे ही उसने पढ़ा, आवाज एकदम बंद। अचानक रोशनी बुझ गई, या किसी ने बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज आई, बहुत करीब से, इतनी करीब कि जैसे कोई उसके कान में सांस ले रहा हो। नाम पूछेगी मेरा या खेल खेलेगी। अचानक रोशनी बुझ गई, या किसी ने बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज आई, बहुत करीब से, इतनी करीब कि जैसे कोई उसके कान में सांस ले रहा हो। नाम पूछेगी मेरा या खेल खेलेगी। सिया ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, या शायद उसे लगा कि बाहर निकलना अब भी मुमकिन है। उसने हैंडल पकड़ा, जोर लगाया, लेकिन दरवाजा
हिल भी नहीं रहा था, या जैसे अंदर से किसी ने उसे जकड़ रखा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, या जैसे कोई उसकी हर सांस गिन रहा हो। तभी एक आवाज आई खिड़की की तरफ से। कुछ धीरे धीरे सरक रहा था, या दीवार से चिपका हुआ, रेंगता हुआ। सिया ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। सिया ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, या शायद उसे लगा कि बाहर निकलना अब भी मुमकिन है। उसने हैंडल पकड़ा, जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, या जैसे अंदर से किसी ने उसे जकड़ रखा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, या जैसे कोई उसकी हर सांस गिन रहा हो। तभी एक आवाज आई खिड़की की तरफ से। कुछ धीरे धीरे सरक रहा था, या दीवार से चिपका हुआ, रेंगता हुआ। सिया ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के उस पार एक साया खड़ा था, औरत जैसा, या शायद औरत नहीं। काली साड़ी, लंबे बाल, और चेहरा नहीं था, या सिर्फ दो गहरे गड्ढे जिनसे धुआं निकल रहा था। उस साई ने धीरे से हाथ उठाया सिया की तरफ, जैसे उसे बुला रहा हो, या जैसे कह रहा हो, आ, पास आ। सिया के पैर जम गए। वो साया धीरे धीरे खिड़की के और करीब आया, या यूं कहो वो खिड़की से बाहर नहीं, अंदर आ रहा था, बिना दरवाजे, बिना आवाज। सिया पलटी या भागना चाहा, लेकिन वो साया अब कमरे के अंदर था, उसके पीछे, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस सिया की गर्दन को छू रही थी। फर्श पर पड़ी चूड़ियां अपने आप उठी, या किसी ने उठाई, और उड़ती हुई सीधे सिया के हाथों में आ गईं, एक एक करके, जैसे कोई रस्म निभाई जा रही हो। फिर वो आवाज आई, बहुत भारी, बहुत पास। अब ये तेरे हाथों में है, या अब तू खेलेगी मेरी तरह। आवाज कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। सिया हिलना चाहती थी या चीखना, लेकिन उसका जिस्म उसका नहीं रहा। हाथ खुद ब खुद उठ रहे थे, या जैसे कोई उसे चला रहा हो। कमरा घूमने लगा, दीवारें हिलने लगीं, झूला तेज तेज झूलने लगा, या जैसे पूरा कमरा जिंदा हो गया हो, और सिया धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। सुबह हुई या सिर्फ उजाला आया। गांव वाले इकट्ठा हुए। हवेली के बाहर दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर एक कैमरा पड़ा था, अब भी चालू, या जैसे वो खुद रिकॉर्ड कर रहा हो। आखिरी वीडियो में सिया की आवाज थी, लेकिन वो उसकी नहीं लग रही थी। उस रिकॉर्डिंग में आवाज बदल रही थी, धीरे धीरे। एक लड़की की आवाज एक औरत की आवाज में, या किसी और चीज में जो इंसान नहीं थी। 3 दिन बाद गांव में अजीब सन्नाटा था। पक्षी नहीं, आवाज नहीं,
या जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। गांव की सबसे बूढ़ी औरत धन की बाई, जो सालों से चुप थी, अचानक बोली, काली ने फिर किसी को चुना है। सरपंच और कुछ लोग हवेली में दाखिल हुए या हिम्मत करके गए। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। एक कोने में एक बच्चा बैठा था, सर झुका हुआ, हाथ में वही चूड़ियां, या जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। सरपंच ने पूछा, तू कौन है? बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें सिया की थीं। वो मुस्कुराया, या नहीं, बस होंठ हिले और आवाज आई, अब मैं नहीं, हम हैं। उसी पल दीवारों से लाल रंग बहने लगा। लच्छू वहीं जम गया। उसकी आंखें सफेद और उसके मुंह से निकला, एक आया, एक गया, अब तीसरा कौन होगा? और तब गांव को समझ आया, या बहुत देर से समझ आया, कि काली औरत अब हवेली में नहीं, गांव में फैल चुकी है। उसी पल दीवारों से लाल रंग बहने लगा। लच्छू वहीं जम गया। उसकी आंखें सफेद और उसके मुंह से निकला, एक आया, एक गया, अब तीसरा कौन होगा? और तब गांव को समझ आया, या बहुत देर से समझ आया, कि काली औरत अब हवेली में नहीं, गांव में फैल चुकी है। उसी पल दीवारों से लाल रंग बहने लगा। लच्छू वहीं जम गया। उसकी आंखें सफेद और उसके मुंह से निकला, एक आया, एक गया, अब तीसरा कौन होगा? और तब गांव को समझ आया, या बहुत देर से समझ आया, कि काली औरत अब हवेली में नहीं, गांव में फैल चुकी है। उस दिन के बाद गांव के दरवाजे बंद हो गए, या यूं कहो, हर घर कब्र जैसा हो गया। खिड़कियां बंद, रोशनियां बुझी हुई। लोग सांस तो ले रहे थे, लेकिन जी नहीं रहे थे, या जैसे डर अब उनके अंदर रहने लगा था। गांव की औरतें अब पहले जैसी नहीं रहीं। कोई दीवारों पर लाल घेरे बना रही थी, या कोई आधी रात को गुनगुना रही थी एक अजीब सी धुन, जो किसी इंसान की नहीं, या उसी झूले की आवाज जैसी थी। धन की बाई ने अपने चूल्हे की राख में कुछ चावल डाले और एक पुराना मंत्र पढ़ा। राख काली पड़ गई, या जैसे किसी ने उसमें सांस भर दी हो। उसने कहा, अब वो किसी के जिस्म में समा चुकी है। खबर फैली, हवेली के पास वाले कुएं में एक लाश दिखी, लेकिन वो कुआं तो सूखा था, फिर भी भीतर कुछ भीगा हुआ था, या जैसे पानी नहीं, कुछ और भरा हो। लोगों ने मशाल डाली, रोशनी नीचे गई और लाश की आंखें खुल गईं। वो ऊपर नहीं, सीधे लोगों की तरफ देखने लगी, या जैसे उन्हें पहचान रही हो। लोग भागे, या जान बचाकर भागे। अगली सुबह
कुएं में कुछ नहीं था, ना लाश, ना पानी, या जैसे वो सब किसी का खेल था। उसी रात गांव की एक लड़की बिया गायब हो गई। सुबह दरवाजे पर एक पर्ची मिली। उसमें लिखा था, खेल शुरू हो चुका है। पर्ची में आगे लिखा था, अगली है जिसकी हंसी सबसे ज्यादा है, या जहां हंसी खत्म हो वहीं से रोना शुरू होता है। और उस दिन से गांव में कोई नहीं हंसा। रात को हर घर की छत पर कदमों की आवाज आती, धीरे धीरे, टप टप टप, या जैसे कोई खेल रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि अगली चाल कौन चलेगा। गांव में सन्नाटा, अब हवा नहीं रहा, कफन बन चुका था। लोग जिंदा थे लेकिन महसूस नहीं करते थे, या जैसे उनकी रूह धीरे धीरे खींची जा रही हो। चौथी रात, या वो रात जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहना था। गांव का एक बूढ़ा जगन्नाथ, जो कभी नवाब की हवेली में काम करता था, अचानक घर से निकला, हाथ में कुछ पुराने कागज, या जैसे वो सालों का राज छुपाए बैठा हो। वो सीधा धन की बाई के पास गया, कांपती आवाज में बोला, गलती हमारी थी, नवाब मरा नहीं था, हमने उसे जिंदा दफना दिया था, और उसके साथ कुछ और भी दफन हुआ था। धन की बाई ने पूछा, कौन? जगन्नाथ बोला, वो औरत जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ देखना था, या जिसे सब कहते थे काली। जगन्नाथ ने नक्शा खोला। हवेली के नीचे एक तहखाना था जिसे कहते थे खेल घर, जहां रूहों के साथ खेला जाता था या उन्हें कैद किया जाता था। उसी वक्त खबर आई, बिया वापस आ गई थी, लेकिन वो बिया नहीं थी, उसकी आंखें पूरी काली थीं, या जैसे उनमें कुछ और बस गया हो। उस रात गांव का एक घर जल गया। सुबह एक जला हुआ हाथ मिला जिसमें लाल चूड़ी थी और उस पर लिखा था सिया। सिया लौट आई थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल, उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान, सब बदल चुका था, या जैसे वो अब इंसान नहीं रही। अब हर रात लोगों को एक ही सपना आता, एक गोला, उसके बीच एक औरत बिना आंखों के, और वो पूछती, मेरे साथ खेलेगा कौन? जो उस खेल में हारता वो सुबह उठता ही नहीं, उसकी उंगलियां मुड़ी हुई, या जैसे वो आखिरी सांस तक कुछ पकड़ने की कोशिश करता रहा हो। जगन्नाथ, जो सब जानता था, उसी रात गायब हो गया। सुबह उसका सिर्फ मुंह मिला हवेली के दरवाजे पर, और उसकी जीप पर लिखा था, अब अगला कौन? अब सिया हर रात किसी एक घर के बाहर खड़ी मिलती, या किसी के आंगन में, या मंदिर के दरवाजे पर, जैसे वो अगला नाम चुन रही हो।
गांव की चौपाल में 8 घेरे बने, हर घेरे में एक नाम, लेकिन आखिरी नाम हर बार बदलता। जो देखता उसे अपना नाम दिखता। गांव ने तय किया, अब इस खेल को खत्म करना होगा या सब खत्म हो जाएंगे। 4 लोग तैयार हुए तहखाने में जाने के लिए। हवेली का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। दीवारें हड्डियों से भरी, या जैसे हर दीवार किसी की कहानी हो। तहखाने में एक काली साड़ी थी जो अपने आप उठी। उसमें कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ साया, और उसी से आवाज आई, खेल कभी खत्म नहीं होता। सिया आगे बढ़ी या खुद खींचती चली गई। उसने कहा, मुझे ले लो, खेल खत्म कर दो। साया हंसा, या जैसे उसे पहले से पता था। धन की बाई ने कहा, तेरा नाम मोहिनी है। और जैसे ही नाम लिया गया, दीवारों पर खून से लिखा उभर आया, मोहिनी। सब कुछ रुक गया या शांत हो गया। मोहिनी बोली, खेल खत्म हुआ। लेकिन फिर उसने कहा, हर अंत नई शुरुआत होता है। सिया वापस आई, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उसकी परछाई उससे पहले चलती थी, या जैसे वो खुद साया बन चुकी थी। एक रात मिट्टी में अपने आप घेरे बने, बीच में लिखा सिया, और मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, खेल खत्म नहीं होता, सिर्फ खिलाड़ी बदलते हैं। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो या यहां तक पहुंच चुके हो, तो अगली रात जरा ध्यान से सुनना, कहीं तुम्हारा नाम ना पुकारा जाए।